वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सच नॉलेज पॉइंट में। जय श्री श्याम, राधे राधे। दोस्तों, आज एक नई भर्ती के बारे में विज्ञापन जारी हो चुका है। आरपीएससी की द्वारा ली जाने वाली आरएएस की जो भर्ती है उसके विज्ञापन जारी हो चुके हैं और उस विज्ञापन के अंदर 607 पोस्टों के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। आगे 4 जून 2026 से इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। विद्यार्थियों को बहुत दिनों से इंतजार था इस भर्ती का कि आरएएस की प्री एग्जाम के लिए इंतजार करते उनको कई दिन निकल गए, लेकिन आरपीएससी ने अभी 607 वैकेंसियों के ऊपर अभी विज्ञप्ति जारी कर दी है। अगर आप बैचलर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन आपने अगर कर लिया है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ साथ आपकी अगर एज लिमिट जो है वो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। उम्र की बाध्यता अधिकतम सीमा के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट्स जो हैं उनको उम्र की बाध्यता के अंदर जो नियमानुसार है वो छूट दे है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन के अंदर बात करें तो बैचलर डिग्री के अलावा और कोई चीज़ की आवश्यकता इसमें आपको नहीं है। जबकि आरएस की जो प्री एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम होने के बाद में आपको पता हो तो इसकी 2 स्टेप होती हैं, प्री एग्ज़ाम और फिर प्री के अंदर जो आप सेलेक्टेड हो जाते हैं। प्री एग्ज़ाम के अंदर आपकी जानकारी के लिए बता दूं 607 वैकेंसीज आई हैं और लगभग 15 गुना आरपीएससी सेलेक्ट करती है। 15 गुना प्री एग्जाम के अंदर सेलेक्ट होने के बाद में जो मेन एग्जाम होती है उसके लिए वो एलिजिबल रहते हैं। इसके बाद में मेन एग्जाम होती है, मेन एग्जाम होती है सब्जेक्टिव। ये जो प्री एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और उसके बाद में सब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम होगी मेन एग्जाम। तो वो एग्जाम के लिए क्वालिफाई लगभग 15 गुना क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद में इंटरव्यू बेस होता है। तो एक अधिकारी बनने के लिए आरएएस की जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आपने अब तक इसका फॉर्म अप्लाई पहले नहीं किया हुआ है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके साथ में एसएसओ आईडी और उसके साथ उसका पासवर्ड और ओटीआर होना कंपलसरी है। अगर आपका ओटीआर अब तक नहीं हुआ है तो ओटीआर पहले ओटीआर करवाएं। आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर या एससी एसटी कैटेगरी के अंदर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र अभी तुरंत बनवा लें। और इसके साथ साथ ही आपको क्या है, इस ओटीआर अगर आपका कंप्लीट पहले हो चुका है तो आपको इसके लिए कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान सरकार की एक योजना है कि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसकी कोई फीस देनी है। तो आपकी इसके लिए कोई फीस, अगर आपने ओटीआर अब तक नहीं किया है तब आपकी फीस जो है वो लगेगी। और ओटीआर की फीस होती है वो ओटीआर की केवाईसी, आजकल क्या है एसएसओ के अंदर ओटीआर की केवाईसी को भी कंपलसरी कर दिया है। अगर आप ओटीआर कर चुके हैं और आपने केवाईसी अब तक नहीं की है तो ओटीआर की केवाईसी भी एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप तैयारी के अंदर लग चुके हैं तो आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं आरएएस की भर्ती के लिए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे जानकारी जो है आपके दोस्तों को, आपके परिवारजनों को, आपके सगे संबंधियों को अच्छी भर्तियों के बारे में मेरी द्वारा दी गई जो जानकारियां हैं वो जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री श्याम।